सलाम, अपना हक में स्वागत है। आज हम गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आए हुए हैं, जो कि 5 दिन का यहाँ पे एक कार्यक्रम चला था। तो सर, आप अपना पद का नाम और अपना परिचय देते हुए बताएं, जो ये कार्यक्रम हुआ है वो किस लिए हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? मैं ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज। ये हमारा ललित कला महोत्सव का स्वर्ण जयंती वर्ष था। 50 वर्ष पूरे हो गए। आज से ठीक 50 वर्ष पहले इस कॉलेज के एक सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर हरशंकर श्रीवास्तव जी एक छोटा सा बट बीज रोपित किए चित्रकला से। शुरुआत हुई, कमरों में 50-100 बच्चे बैठते थे, चित्रकला प्रतियोगिता में सम्मिलित होते थे और उन्हें जाते समय एक एक केला दिया जाता था। मेरा ये 38 वर्ष यहाँ पूरे हो गए इस कॉलेज में। तभी से जो हमारी यात्रा है उसको मैं देख रहा हूँ और आज वह चित्रकला प्रतियोगिता ललित कला महोत्सव का रूप ले चुकी है, जिसमें हर वर्ष बड़े ही उन्नत प्रतियोगिताएं होती हैं। इस साल भी 12 प्रतियोगिताएं हुई। मैं सबका नाम आपको गिना दूं। शुरुआत हुई हमारे यहाँ गायन प्रतियोगिता से, एकल नृत्य से, चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, काव्य गोष्ठी, स्वरचित काव्य पाठ, वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता जो बड़ी ही जुझारू होती है। और उसके विषय जो थे, वाद प्रतिवाद के जो विषय थे वो इतने प्रासंगिक हैं कि मैं तो गया था थोड़े समय के लिए उस प्रतियोगिता में बैठने। मैंने देखा कि इन बच्चों में कितनी प्रतिभा है, कितनी तार्किक शक्ति उनके अंदर है। विद्यालय शुरुआत किया पिछले वर्ष से पुरातन छात्र परिषद सम्मेलन का, जिसके संयोजक हमारे हॉस्टल इंचार्ज श्री दिनेश कुमार उपाध्याय जी हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वर्ष 50 वर्ष पहले जो लोग इस कॉलेज के छात्र थे और जो 1973 में है, 25 वर्ष पहले, 73 नहीं 98, उन्हें आमंत्रित आपने किया था। सबसे अधिक कठिन हुआ 1973 का जो बैच था उनको आमंत्रित करने में, क्योंकि उस समय ये मोबाइल फ़ोन नहीं था। अब तो हमको अगर पुरातन छात्र बुलाना हो 2010 के बाद का, तो बस बहुत सारी संख्या यहाँ जुड़ जाएगी। लेकिन ये बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत किए और उसका नतीजा हुआ कि कुछ हमारे पुरातन छात्र तो ऐसे थे जो व्हील चेयर पर बैठ के आए थे, कुछ ऐसे थे कि कुर्सी पर बैठे तो उनको उठने में परेशानी हो रही थी। और पूर्वांचल के एक लव प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर रणविजय दुबे जी, वे स्वयं व्हील चेयर पर बैठ के आए थे और बड़ा ही भावनात्मक कार्यक्रम था वो। अन्य तो के साथ तो प्रतियोगिता शब्द जुड़ा हुआ है, जिसमें वर्तमान और भविष्य की झलक आ रही थी। लेकिन जो पुरातन छात्र सम्मेलन यहाँ हुआ, जिसमें एक पलड़े पर अतीत था, और मैं समझता हूँ कि वर्तमान और भविष्य की तुलना में भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसमें भाव था, भावना थी, इमोशन था, लगाव था। हमारे तमाम जो पुरातन छात्र हैं उन्होंने प्रस्ताव किया कि हम विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम योगदान करना चाहते हैं, हम ऊंचे पद पर हैं। बड़े ऊंचे ऊंचे पद वाले हमारे पुरातन छात्र यहाँ आए थे। डॉक्टर संजीव गुलाठी जी आए थे। ये जो प्रतियोगिता हुई उसमें आप जानते होंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फुट सकता है, लेकिन हमारे कॉलेज की जो टीम है शिक्षकों की और हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी, वो समर्पित, हमारा जो स्टाफ है वो समर्पित है। चाहे वो हमारे शिक्षक हों, कर्मचारी हों, अनुचर हों, जिसको जो दायित्व दिया गया सबने अपना हर संभव प्रयास किया, अपना पूरा देने का प्रयास किया।
और उसी का प्रतिफल रहा कि आज 5वां दिन है हमारे इस ललित कला महोत्सव का, समापन हुआ है। 3.5 घंटे लगे हैं पुरस्कार बांटने में, 200 से अधिक पुरस्कार बांटे गए हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि केवल 2 प्रतिभागी किन्हीं कारणों से अनुपस्थित थे, वो अपना पुरस्कार लेने नहीं आ पाए थे। मैं उनका पुरस्कार बुला करके उनको यहाँ सम्मानित करूँगा। ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं ना, मेरा अपना मानना है कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि हम बस अपने मस्तिष्क को ज्ञान का वो एक स्टोर रूम बना दें, एक भंडार बना दें। नहीं, शिक्षा, विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा हमारे अंतर्निहित प्रतिभा को प्रस्फुटित करती है। बापू ने कहा कि अगर हमारी शिक्षा हमें संस्कार नहीं दे पाती है, अगर वो हमारे अंदर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का बोध नहीं करा पाती है, तो वो शिक्षा निरर्थक है। आज ज़रूरत है डेप्थ ऑफ थॉट का। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए डेप्थ ऑफ थॉट। मेरी अपनी परिभाषा है शिक्षा की कि शिक्षा मन, मस्तिष्क और चरित्र का प्रशिक्षण है। ये जो प्रतियोगिताएं हुई हैं ना, ये प्रशिक्षण है। जब व्यक्ति भीड़ में खड़ा होता है तो उसको अपने कद का ज्ञान होता है कि उसका कद कितना है। तमाम विद्यालयों से बच्चे आए, कई हजार की संख्या में। उसमें जो विजयी हुए निश्चित ही वो टैलेंटेड हैं। और मैं देख रहा हूँ, आई सी इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी, मैं भविष्य के दर्पण में देख रहा हूँ कि ये बच्चे निश्चित रूप से एक ऊंचे मुकाम को पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।